नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। पूर्व सरपंच की झेट का अवैध निर्माण तोड़ने में असक्षम नगर विकास प्रन्यास, एक पर कोर्ट का स्टे, दूसरे को तोड़ने के आदेश, फिर भी नतमस्तक सरकारी तंत्र। कर्मचारी संघ के 48 घंटों की भूख हड़ताल का सरकार पर नहीं पड़ा कोई असर। बेबस सदस्यों ने विधानसभा चुनावों में देख लेने की दी चेतावनी। बिल्डर पालिका उपचुनाव की तारीख तय होते ही भूमिगत हुए जनता सेना के अधिकतर पार्षद। सेना सुप्रीमो से बगावत करने वाले उपाध्यक्ष सोनी की हो सकती है ताजपोशी। और मीरा कप क्रिकेट के फाइनल में हरफनमौला खिलाड़ी नरगिस ने फिर जमाया ताबड़तोड़ शतक। लक्ष्य का पीछा करती डायरेक्टर एकादश ने मात्र 11 रनों से खाई शिकस्त। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व सरपंच के रसूखदार झेट की। अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो 5 साल के उस कार्यकाल में आप कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि सत्ता से लेकर सिस्टम तक सब आपका ही होता है। लेकिन जब आप सत्ता में नहीं हैं, फिर भी अवैध काम को वैध बनाने का प्रयास करते हैं, तो यह सिस्टम के ऊपर आपकी मेहरबानी ही कहलाएगी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला भुवाणा की पूर्व कांग्रेसी सरपंच के परिवार द्वारा करवाए जा रहे अवैध निर्माण के दौरान। भुवाणा बाईपास पर इन रसूखदारों ने 2 अवैध निर्माणों को आज भी बदस्तूर जारी रख रखा है, जबकि एक पर कोर्ट का स्टे है और दूसरे को यूआईटी से तोड़ने के आदेश आ चुके हैं। लेकिन इन रसूखदारों पर कार्रवाई करने वाले सारे ही सक्षम लोग वर्तमान में असक्षम ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भुवाणा पंचायत में इनकी ही सरकार थी। इसलिए सरकारी विभाग भी उन पर कार्रवाई कैसे कर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भुवाणा की पूर्व सरपंच सीमा चोरड़िया के जेठ दिनेश चोरड़िया की, जो इन दिनों रात दिन लगाकर अवैध निर्माण को मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। उदयपुर से राजसमंद राजमार्ग पर हो रहे इन निर्माणों में से एक पर तो कोर्ट का स्टे की सूचना मिली है, जबकि दूसरे पर अवैध होने की पुष्टि करते हुए यूआईटी ने तोड़ने तक के आदेश दे रखे हैं। कई बार शिकायतकर्ता विक्रम सिंह बेदला ने इन रसूखदारों के अवैध निर्माण के बारे में यूआईटी को पत्र भी लिखे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जुलाई 2017 में इस अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश भी दिए जा चुके थे, लेकिन यूआईटी के पास शायद ऐसा हथौड़ा है ही नहीं जो इन अवैध दीवारों में दरारें करके गिरा सके। सरकारी महकमा पूर्व सरपंच और उनके जेठ के रसूख के आगे नतमस्तक होता ही दिखाई दे रहा है। हालांकि उदयपुर न्यूज ने यूआईटी तहसीलदार गोवर्धन सिंह झाला से इस बाबत बात की तो उन्होंने कार्रवाई करवाने की बात कहते हुए फोन काट दिया। आपको बता दें कि अवैध निर्माणकर्ता को यूआईटी ने 7 दिनों के अंदर निर्माण को तोड़ने के निर्देश दिए थे, और ऐसा नहीं करने पर यूआईटी की ओर से तोड़ देने की चेतावनी भी तहसीलदार झाला की ओर से दी गई थी। लेकिन 7 माह बाद भी इस अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा गया। इससे ये बात तो साबित हो गई कि झाला साहब की मंशा इस अवैध निर्माण को गिराने की है ही नहीं। वैसे आपको बता दें कि रसूखदार चोरड़िया ने नियमन की फाइल भी निर्माण के बाद यूआईटी में लगाई थी, जिसे निरस्त भी कर दिया गया था। भुवाणा का जो व्यस्त मार्ग है, भुवाणा बाईपास चौराया, वहाँ पे अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा निर्माण हो रहा है। और पूर्व में भी मैंने यूआईटी को शिकायत कर रखी है। मेहता साहब, यूआईटी गोवर्धन सिंह झाला, उनको सबको अवगत कराया मैंने। और 21 जुलाई को ये तोड़ने का आदेश आया, जिसपे अवैध निर्माणकर्ता दिनेश चोरड़िया ने निर्माण करके और रातों रात वो काम को प्रगति पर बिल्कुल व्यवस्थित काम करके मजदूरों को एक्स्ट्रा करके उनको निर्माण कराया जा रहा है। उसके 2 दिन पहले मैंने यूआईटी को उसको लिखित में देके उसकी रिसीप्ट भी मेरे पास पड़ी है, वो भी है। लेकिन उन्होंने कुछ मैंने जब काम चल रहा तब भी मैंने फ़ोन करके उनको अवगत कराया, लेकिन कोई मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिला यूआईटी द्वारा। फिर मैंने आगे कार्रवाई के लिए ये कदम उठाया है। और हम जनसेवक हैं, हमें कोई उससे कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन गरीबों का कुछ काम होता है तो यूआईटी अर्जेंट जाके उनका तोड़ देती है। और उसके बावजूद मैंने इनको इत्तला करना, यूआईटी के आदेश के बावजूद उन्होंने उनका काम मतलब नहीं रुकवा के, बल्कि उसको तोड़ने के लिए और उनको ऐसे अवैध निर्माणकर्ताओं को शेयर दे के और रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। और मुझे यही है कि इनको ये तोड़ के और उसको कराया जाए। इनको सब संभाग की सबसे हॉट मानी जाने वाली वल्लभनगर विधानसभा सीट के भिंडर नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव की तारीख तय हो चुकी है। जी हां, 15 दिसंबर यानी शुक्रवार को यहां पर चुनाव होने तय है।
इसके साथ ही अध्यक्ष के दावेदार गिरीश सोनी अपने समर्थित पार्षदों को लेकर अज्ञातवास पर चले गए हैं। ऐसे में साफ हो गया है कि जनता सेना सुप्रीमो और विधायक रणधीर सिंह भिंडर अपनी मर्जी की नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि उपाध्यक्ष गिरीश सोनी को चार्ज नहीं लेने देने में विधायक भले ही सफल हो गए हों, लेकिन सोनी अपना दबदबा कायम करने में अभी तक तो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सोनी भले ही जनता सेना से हैं, लेकिन विधायक के चहेते गोवर्धन लाल भोई के खिलाफ अविश्वास लाने के बाद सोनी सहित सभी पार्षदों के लिए राजमहल के द्वार बंद हो गए थे। गौरतलब है कि भिंडर पालिका में कांग्रेस के 3 व जनता सेना के कुछ पार्षद अभी तक अज्ञातवास में नहीं गए हैं, लेकिन ज्यादातर पार्षदों के भूमिगत हो जाने से लग रहा है कि उपाध्यक्ष गिरीश सोनी ही अध्यक्ष का कार्यभार संभाल सकते हैं। अध्यक्ष चुनाव के लिए बहुमत 11 सदस्यों का होना चाहिए और सोनी के पास 12 पार्षद वर्तमान में हैं। वहीं विरोधी गुट से किसी का नाम सामने नहीं आने की वजह से यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यह निर्वाचन निर्विरोध ही होगा। सर्वविदित है कि 2 वर्ष गुजरने के बाद नाराज गुट व पालिका उपाध्यक्ष गिरीश सोनी ने जनता सेना के 13 व कांग्रेस के 3 पार्षदों को लेकर गोवर्धन लाल भोई के खिलाफ 13 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद 26 सितंबर को अविश्वास को लेकर मतदान भी हुआ, जिसमें 16 पार्षदों ने भोई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करके गोवर्धन लाल भोई को कुर्सी से हटा दिया। उस दौरान महाराज साहब ने काफी विनती अपनी पार्टी के पार्षदों से की, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। अध्यक्ष गोवर्धन लाल भोई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद उपाध्यक्ष गिरीश सोनी कार्यवाहक अध्यक्ष बनने का चार्ज लेने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन आधिकारिक चार्ज नहीं मिल सका था। सोनी ने अध्यक्ष का चार्ज लेने के लिए 17 अक्टूबर को अपने पार्षदों के साथ जाकर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर पदभार ग्रहण कर लिया, लेकिन विभाग व प्रशासन ने इसको आधिकारिक नहीं माना। इसके बाद लगातार खींचतान बनी रही और सोनी को आधिकारिक चार्ज नहीं मिल सका। इसको लेकर सोनी कुछ दिनों पूर्व जोधपुर हाईकोर्ट में भी रीट लगा चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक फैसला नहीं आया है। वहीं अब रिटर्निंग अधिकारी व वल्लभनगर उपखंड अधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने भिंडर नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव का उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए 15 दिसंबर को निर्वाचित सदस्यों की बैठक सुबह 10 बजे नगर पालिका भिंडर सभागार में आयोजित होगी, जिसमें 10 बजे से 11 बजे के बीच अध्यक्ष पद के लिए नामांकन लिए जाएंगे और उसके बाद 11 बजे प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच होगी। 2 बजे नामांकन वापसी होगी। वहीं 2 से 5 बजे के बीच मतदान होंगे और ठीक उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और परिणाम भी घोषित कर लिया जाएगा। 13 तारीख को अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 16 जन पार्षदों ने मिलकर कलेक्टर को जो पेश किया था और 26 तारीख को पास हो गया है और हमारे जो नियम के तहत 50 के जो स्वती उपाध्यक्ष को चार्ज मिल जाता है, उसके तहत आज हमने मुहूर्त के हिसाब से बार अधिग्रहण किया है। जरूरी थोड़ी था सरकार का नियम के तहत वैसे ही आ रहा है, आपको दे दिए 50 के तहत। जो एक चर्चा चल रही थी कि दलीचंद खारोल को अध्यक्ष का चार्ज मिलने वाला है या फिर सरकार जो आदेश जारी करेगी उसके अनुसार अध्यक्ष को मिलेगा, तो वो आदेश कोई आने वाला है या मिला है, ऐसा आपको कोई? हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वैसे नियम उपाध्यक्ष का है, जो उसके हिसाब से हमने बार अधिग्रहण किया। भिंडर के विकास के बारे में आपके क्या चिंतन है, क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? पहले तो हमने 2 एजेंडे लिए हैं, एक तो स्वच्छता अभियान के तहत और एक अतिक्रमण के खिलाफ। ये दोनों मुद्दे बहुत हमारे यहाँ पे, अतिक्रमण सबसे ज्यादा हैवी है। सबसे पहले उसी को मिशन बनाया गया, पूरे बोर्ड ने तय किया कि पहले अतिक्रमण हटाया जाएगा। जनता सेना के साथ रहेंगे आप? साथ ही हम तो अभी तक। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहा अनशन बुधवार को समिति के पदाधिकारियों ने खत्म करवा दिया। 48 घंटों तक करीब 11 सदस्यों ने भूख हड़ताल रखकर प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जबकि संघर्ष समिति को लग रहा था कि उनके इस कदम से वह सरकार को झुकाने में सफल रहेंगे। खैर, समिति के ही पदाधिकारियों ने भूख हड़ताल पर बैठे सदस्यों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वा दिया और वसुंधरा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी ने अंतिम बार सरकार से उनके 7 सूत्री मांग पत्र को पूरा करने की बात कही। संघर्ष समिति के संयोजकों ने साफ किया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है और अगर सरकार ने समय रहते कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो आगामी विधानसभा चुनाव में परिणाम भुगतने को भी तैयार है। सरकार वो उसको देगी या लिखित समझौता हमारी सरकार का दिखाव था, उस दिखावे कारण ये स्थिति बनी हुई। लेकिन आज राजस्थान का आम कर्मचारी आज एक अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले
राजस्थान के समस्त जिलों में राजस्थान का आम कर्मचारी अपनी 7 सूत्री मांग पत्रों के संदर्भ में और 7वें वेतन आयोग की खंडित अधिसूचना के विरोध में राजस्थान का आम कर्मचारी हड़ताल आंदोलनरत है। इसी के तहत आंदोलन के तीसरे चरण में हमारा 48 घंटे का अनशन 11 तारीख से हमने प्रारंभ किया था। आज हमारे जिंदा दिल साथियों ने 48 घंटे का अनशन समाप्त करके अनशन तोड़ा हमने, और राजस्थान की सरकार को हम मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर के माध्यम से आज ज्ञापन देंगे। और आने वाले समय में अगर राजस्थान की सरकार हमारे 7 सूत्री मांग पत्र के ऊपर अगर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाएगी तो राजस्थान का आम कर्मचारी प्रदेश की संघर्ष समिति की आंदोलन के आदेश की पालना करेगा। आपके माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि राजस्थान के आम कर्मचारियों की बातें जो है उसको मान ले और संवेदन शून्यता जो है उसको तोड़े, अन्यथा आने वाला जो सरकार के साथ जो अंजाम होगा कर्मचारियों का वो उसके लिए बहुत बुरा होगा। ये हम चेतावनी देना चाहते हैं इस माध्यम से। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी को वर्षों बीत गए लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, Neelkanth. Winter special offer. Welcome to the Tulsi Leaf Indian Cuisine Restaurant. Enjoy nice, tasty and healthy food and get 10% discount above ₹500 and 20% discount ₹1000. Offer for limited time. झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, pastas, pizza, chef's special and sizzlers. Tulsi Leaf Indian Cuisine Restaurant. Address Hiran Nagari, Main Road, Sector 5, Udaipur. Order now 0294 2460 709. धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा,
मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मीरा स्पोर्ट्स क्लब की ओर से मीरा गर्ल्स कॉलेज के मैदान में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का अंतिम दिन काफी रोमांच भरा रहा। इस मैच में रणजी टीम में पहला शतक मारने वाली नरगिस राठौर ने फिर से शतक लगाकर अपने चिर परिचित अंदाज को कायम रखा है। करीब 5 टीमों के बीच मीरा कप प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका फाइनल डायरेक्ट एकादश और रेस्ट ऑफ मीरा एकादश के बीच खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए रेस्ट ऑफ मीरा एकादश ने निर्धारित 20 ओवरों में 182 रनों को विशाल स्कोर बनाया, जिसका पीछा करते हुए डायरेक्टर एकादश 171 रनों पर सिमट गई। मैच के शुभारंभ अवसर पर डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, डॉक्टर अक्षय शुक्ला, उदयपुर न्यूज के संपादक मनु राव, जय किशन चौबे, श्रीमती कृष्णा शिवर्ती बतौर अतिथि के रूप में मौजूद थे। वहीं समापन समारोह और पारितोषिक वितरण में पैसिफिक विश्वविद्यालय की शीतल अग्रवाल, अर्चना अगरबत्ती की चेयरमैन नेहा पालीवाल, राज्य सेवक हरीश राजानी ने शिरकत की। कार्यक्रम का सफल संचालन राष्ट्रीय अंपायर अजात शत्रु ने किया, जो पिछले 20 वर्षों से महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। बाहर निकला बेटा, बाहर निकला। दस का बोल रहा है। बेटा दम लगा लो थोड़ी देर, बहुत से। मैं ये कहना चाहूँगी, आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं महिला क्रिकेट कप टूर्नामेंट देखने आई हूँ मीरा कॉलेज में। यहाँ पे लड़कियाँ, बहुत सारी प्रतिभाएं आई हैं और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्होंने स्टेट खेला हुआ है और आगे नेशनल खेलना चाहती है और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलना चाहती है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ की प्रोग्राम जो है मैनेजर्स का, जिन्होंने ये मैनेज किया है प्रोग्राम। इस बार अर्चना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसकी प्रतिनिधि मैं हूँ, और वो भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते रहे हैं, मगर इस बार पहली बार ये ऐसा हुआ है कि महिलाओं को हम लोग महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि इतनी सारी प्रतिभाएं उदयपुर में हैं और आगे भी आएंगी इसी तरीके से। एक ऐतिहासिक मैच चल रहा है हमारी बच्चियों के बीच में, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
जिन बच्चियों के लिए ये मानसिकता थी कि घर में बैठ के रोटियां बनानी है, वो मैच खेल रही हैं और बहुत आनंद लेके खेल रही हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आज़ाद जी का, सारी टीम का, जो इतना अच्छा काम हमारे उदयपुर मेवाड़ में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और इन बच्चियों को साधुवाद, ये आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। न्यूज़ को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज यहाँ पे मीरा गर्ल्स कॉलेज में जो प्रतियोगिता चल रही है क्रिकेट के ऊपर, उसमें मैं आई हूँ यहाँ पे और बहुत ही शानदार लड़कियाँ खेल रही हैं। इस तरीके के क्रिकेट मैचेस लड़कियों के लिए होने चाहिए और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से किसी दिन कोई लड़की इतना अच्छा परफॉर्म करे और खेले कि वो जल्दी से इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे आप देख रहे हैं अभी हरियाणा को रिप्रेजेंट हुआ है, हर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मैं खुद चाहती हूँ कि राजस्थान को भी हमारी रिप्रेजेंटेशन मिले, स्पेशली क्रिकेट के अंदर। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही है और मेरी इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश की वसुंधरा सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं। राज्य भर में भाजपा इसको जश्न के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में बुधवार को उदयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर की ओर से एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस वाहन रैली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट सहित भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर के विभिन्न कोनों में निकाली गई इस वाहन रैली में भाजयुमो के करीब 1500 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान वाहनों पर मोदी सरकार और वसुंधरा सरकार की उपलब्धियों को भी झांकी के माध्यम से दिखाया गया। रैली के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी चरम पर नजर आया। राजस्थान सरकार के 4 साल बेमिसाल पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला द्वारा जो प्रदेश की सारी योजना है और इस 4 साल का जो सफल कार्यकाल रहा है, उसको लेकर युवा मोर्चा शहर जिला उदयपुर द्वारा एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया है। और जो प्रदेश की सारी विभिन्न योजनाएं, उनको झांकी के माध्यम से हम शहर की जनता को दिखाना चाहते हैं कि 4 साल के अंदर प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारे के द्वारा इस प्रदेश के विकास के लिए और युवा वर्ग के लिए क्या क्या योजना लाई गई, उन सभी से और जो जो लोग बाग लाभान्वित थे, उन सारी चित्रों को भी हमने इस वाहन रैली में दर्शाया है। करीब 1500 टू व्हीलर जो 12 मंडलों से हैं और उनकी रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। कार्यकर्ताओं में तो अब की हमेशा की बार तो ये था कि हम कहते हैं अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन अब तो ये नारा हमने दे दिया कि बार बार भाजपा सरकार, और जो विकास की दृष्टि से बात करती है, ना ही किसी धर्म की, ना ही किसी जाति की। और देश का युवा भी समझ चुका है कि जो विकास करेगा वही उसी को युवा वर्ग वोट देगा। और जिस प्रकार से देश में और प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हो रहा, उसको देखते हुए 2018, 2019 और आने वाले जितने भी वर्ष में उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थायी रूप से रहेगी। शहर की धड़कन कही जाने वाली फतेहसागर की पाल एक बार फिर विभिन्न फूलों से गुलजार होने वाली है। नगर विकास प्रन्यास ने शहर और पर्यटकों के लिए आगामी 25 दिसंबर से झील किनारे पुष्प प्रदर्शनी लगाने की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। इस पुष्प प्रदर्शनी को देखने आने वाले पर्यटकों तथा शहरवासियों को पौधे भी निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। शहर में नगर विकास प्रन्यास की ओर से पिछले 3 वर्षों से पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन फतेहसागर झील किनारे किया जा रहा है। इसी को लेकर यूआईटी ने प्रदर्शनी की तैयारियां पूरी कर ली है। झील किनारे इस बार पिछले साल के मुकाबले कई और देसी विदेशी फूलों को देखा जा सकेगा। 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक झील किनारे इस प्रदर्शनी का आयोजन कराया जाएगा। यूआईटी अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने उदयपुर न्यूज को बताया कि इस बार कई नई संस्थाएं भी इस पुष्प प्रदर्शनी में भाग ले रही हैं। उनकी ओर से प्रदर्शनी के लिए पौधे भी तैयार कर लिए गए हैं। मेरा टिक्की जो था आपने आधा खींचा, अब मैं आपको बताती हूँ। तू देखते हो पर ये कलर बहुत सुंदर लगता है। पैंसी लग रहा है मामा, पैंसी है। नगर विकास प्रन्यास द्वारा फतेहसागर की पाल पर 25 से 3 जनवरी तक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन और विभिन्न संस्थाओं विभागों के माध्यम से इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए निवेदन किया है
और बहुत ही भव्य यहाँ प्रदर्शनी लगती है। पर्यटक ही नहीं अपितु शहरवासी भी इस प्रदर्शनी को देखने के लिए उमड़ते हैं। प्रयास यही रहेगा कि इसके अंदर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि इस बार भी इसके अंदर कुछ विविधता है और ये प्रदर्शनी शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र निरंतर बनी रहे। क्या विशेषता रहेगी इसमें? अलग अलग संस्थाओं से निवेदन किया है, नाना प्रकार की प्रजातियों के जो पुष्प हैं उनका यहाँ प्रदर्शन होगा और यहाँ पर पौध वितरण का काम भी किया जाएगा। तो प्रतिवर्ष की भांति सैलानियों के लिए और शहरवासियों के लिए यह प्रदर्शनी 25 से 3 जनवरी तक देखने को उपलब्ध रहेगी। लाइफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी की ओर से बीते दिनों उदयपुर में करवाए गए सामूहिक विवाह के बाद सर्व समाज में काफी अच्छा संदेश गया है। वैसे तो गाय को माता माना जाता है, लेकिन यहां पर इंदौर से आई गौरक्षा वाहिनी की ओर से गाय को भेंट करने के प्रमाण पत्र भी दिए गए। जिले में आयोजित हुए तीसरे सर्वधर्म सामूहिक विवाह का सफल आयोजन गत रविवार को किया गया, जिसमें सभी जोड़ों ने जीवन भर साथ निभाने की कसमें ली। सोसाइटी की ओर से सभी जोड़ों को अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए घरेलू उपयोग के सामान, फ्रिज, टीवी, कूलर, पलंग, ड्राइवर और कुछ चुनिंदा जोड़ों को भूखंड भी उपहार स्वरूप दिए गए। इस समारोह के दौरान एक जोड़े का हिंदू रीति रिवाज से विवाह करवाया गया, वहीं 12 जोड़ों को मौलाना साहब ने निकाह पढ़वाया। इस दौरान सभी को भ्रूण हत्या और नशा नहीं करने का भी संकल्प दिलवाया गया। शहर में सर्दी बढ़ने से गर्म कपड़ों के साथ साथ सर्दी की खुराक की डिमांड भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इन दिनों शहरवासियों को गुड़ और तिलहन से बनी जगल खासतौर पर लुभा रही है। सर्दी बढ़ने से खादी ग्रामोद्योग के मेले में लगी स्टॉल्स पर भी शहरवासियों की खासी भीड़ देखी जा रही है। ऐसा माना जाता है कि तिल, गुड़, मूंगफली और खोपरे का सेवन सर्दी के मौसम में स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। शहरवासी अपने स्वास्थ्य के लिए गुड़ से बने इन व्यंजनों को खरीदते दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गुड़ से और तिल्ली से बनी जगल को पसंद किया जा रहा है। इस जगल की विशेषता यह है कि ये खरीदार के सामने ही तैयार की जाती है। इस वजह से मिलावट की आशंका भी लगभग खत्म हो जाती है। वहीं पिछली 9 दिसंबर से शहर के टाउन हॉल में लगे खादी ग्रामोद्योग मेले में अब बिक्री भी अच्छी खासी होती दिखाई दे रही है। अब तक 25 लाख रुपए से ज्यादा उत्पादों की बिक्री हो चुकी है। ये मेला आगामी 23 दिसंबर तक लगाया जाएगा, जिसमें 2 करोड़ रुपए आय तक का लक्ष्य रखा गया है। आओ ये अपने भोपालपुर है। राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन 9/12/2017 को सायंकाल 5 बजे हुआ था। इस प्रदर्शनी को लगे आज 5वां दिन है। इस प्रदर्शनी में अब तक है जो 22 लाख की बिक्री 12 तारीख तक हो चुकी है। प्रदर्शनी के अंदर 105 स्टॉलों का निर्माण कराया गया है, जिसमें 52 दुकानें तो खादी संस्था समितियों की, जिसमें खादी का कपड़ा है, और बाकी की है जो ग्रामोद्योग की, जिनमें अचार, पापड़, मुरब्बे, तेल, गाड़ी, लेदर सामान, ड्राई फ्रूट्स और अन्य आयुर्वेदिक उत्पाद, ये कई उत्पाद हैं जो हमारे यहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं। और प्रदर्शनी में इस साल राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर और कोलकाता के भी लोग बाग यहाँ है जो प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए यहाँ पधारे हैं, जिनका आप माल देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और हमेशा खादी मेला तो उदयपुर में वैसे भी पॉपुलर है और यहाँ की जनता का स्नेह हमें बराबर मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। इस प्रदर्शनी का जो बिक्री का लक्ष्यांक है वो 2 करोड़ का है। पिछले साल भी हमने 1,67,00,000 की बिक्री की थी। आशा रखते हैं कि इस बार भी हम 2 करोड़ पार कर जाएं, यही शुभकामनाओं के साथ। और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा है जो हमारे उदयपुर के आसपास के जितने भी हैं वो सब इस खादी प्रदर्शनी का अवलोकन करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ का माल परचेज करें, ताकि हमारे दूर दराज बैठे हुए खादी एवं ग्रामोद्योग के जो कतीन और बुनकर और ये जो आर्टिजन यहाँ आए हैं, जो अपने घर पे बैठकर जो काम बनाते हैं, पापड़, बड़ी उद्योग,
तो इनका रोजगार भी इससे चलता रहे। धन्यवाद। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पूर्व सरपंच की झेट का अवैध निर्माण तोड़ने में असक्षम नगर विकास प्रन्यास, एक पर कोर्ट का स्टे, दूसरे को तोड़ने के आदेश, फिर भी नतमस्तक सरकारी तंत्र। कर्मचारी संघ के 48 घंटों की भूख हड़ताल का सरकार पर नहीं पड़ा कोई असर, बेबस सदस्यों ने विधानसभा चुनावों में देख लेने की दी चेतावनी। भिंडर पालिका उपचुनाव की तारीख तय होते ही भूमिगत हुए जनता सेना के अधिकतर पार्षद, सेना सुप्रीमो से बगावत करने वाले उपाध्यक्ष सोनी की हो सकती है ताजपोशी। और मीरा कप क्रिकेट के फाइनल में हरफनमौला खिलाड़ी नरगिस ने फिर जमाया ताबड़तोड़ शतक, लक्ष्य का पीछा करती डायरेक्टर एकादश ने मात्र 11 रनों से खाई शिकस्त। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापोल, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई, 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल सेल। स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट,
fancy top, jeans, jeggings, fancy shirt, lower, harem. गर्ल्स वेयर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वेयर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर, पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443।